His तो divine grace. मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है उसके बारे में कुछ भी कह सकूं। इसलिए आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी मेरे वैष्णवों की जय। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे जैसे पतित को बहुत ढेर सारे आशीर्वाद की जरूरत है, जिससे कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर पाऊं और आपकी प्रसन्नता के लिए, अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कह पाऊं। और जो भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसको आप भावग्राही वैष्णव की तरह, जो है सारग्राही वैष्णव की तरह सार को एक्सेप्ट करिए और मेरी गलती मुझे जरूर बताइए, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर पाऊं। थैंक यू सो वेरी मच। और पूरे निताई प्रिय टीम को भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, जैसे खुशबू माता जी जिन्होंने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है। और हम अपनी ब्लेसिंग्स भी लेते हैं फ्रॉम आवर फाउंडर आचार्य, परम गुरु, जगत गुरु, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, His Divine Grace AC Bhaktivedanta स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय। राधा रमन बाधा रन। तो अभी आ भी रही है जन्माष्टमी नेक्स्ट मंथ, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। चलिए, तो भागवतम जब है हम भी करते हैं तो हरे हमेशा कृष्णा उसके माता पहले, जी। हाँ जी हरे बोलिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी मैया बोलिए, दंडवत प्रणाम। अभी सेशन के बीच में नहीं बोलिए, आपको कुछ भी कहना है तो हाथ रेस करके या फिर आप लास्ट में क्वेश्चन करिए, ठीक है। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। ओके, सो भागवतम शुरू करने से पहले हमेशा उसकी ग्लोरीज को जरूर गाना चाहिए। तो अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि आज इस्कॉन पंजाबी बाग की रथ यात्रा है एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड टू जॉइन द फेस्टिवल। सो इसीलिए आज छोटी क्लास रहेगी, तो मैं जल्दी शॉर्ट में बताती हूँ। if we are actually serious to get out of these material clutches, then we should hear regularly about Krishna from a pure devotee of Krishna. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमें पता है श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है, भगवान का शब्द अवतार है, और श्रीमद् भागवतम में ही जगह जगह श्रीमद् भागवतम को सुनने की महिमा बताई गई है। तो जैसे मैंने बताया कि एक है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत। और श्रीमद् भागवतम के ही फर्स्ट कैंटो में 8th चैप्टर में कुंती महारानी भी यही कहती हैं, श्रवंती गायंती गृणंती अभिकृष्णः स्मरन्ति नंदन्ति तवितम जनः। O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. तो हमारे पास श्रवणम प्लस कीर्तनम इज इक्वल टू विष्णु स्मरणम। तो अगर हम चाहते हैं कि विष्णु का स्मरण हो तो हमें दिन रात भर भर के अपने कानों के जो विच इज कॉल्ड एज प्याले, दे आर कॉल्ड एज कप्स फॉर हियरिंग, दे आर मेंट फॉर हियरिंग ओनली कृष्ण कथा एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू कृष्णा। तो उनको हमें भर भर के सुनना चाहिए, पर कंडीशन क्या बताई गई है कि हमें सिर्फ प्योर डिवोटी से सुनना चाहिए। श्रीमद, जैसे कि गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम इज डायरेक्टली कृष्ण कृपा, द मर्सी ऑफ कृष्णा, एंड डायरेक्टली द कृपा ऑफ अ डिवोटी भक्त भागवत। और इसमें क्या है, बट वन शुड एक्वायर द नेसेसरी टेस्ट टू relish it, अस्वादे रसिक सह, you should taste it in the association of a rasik bhaktas, devotees who are always relishing this sweet juice, then you can develop a taste for it. तो हम सबको प्रे करना चाहिए गुरु महाराज से, गुरु परंपरा से, कि हम इसकी टेस्ट डेवलप कर पाए बाय हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटीज। ओके, तो जैसे कि हमने हमेशा बताया कि हमारे श्रीमद् भागवतम बदलाव का जो थीम है वो है हरे नामेव केवलम। तो चैंटिंग with संबंध means to chant with a feeling of relationship to Krishna. It means to chant prayerfully from the heart.
Please accept me in your service. Without a conscious connection, chanting is just lip service. तो हमें प्रभुपाद और सभी आचार्यों ने यही बताया कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो मुंह से साफ हमें प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए और कानों से सुनना चाहिए, पर साथ में हमें हार्ट को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। हमें हार्ट से अपनी प्रेयरफुल मूड में रहना चाहिए, हेल्पलेस मूड में रहना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा अगर मेले में खो जाता है तो वो अपने पिता माता को कैसे रो रो के पुकारता है, उसी प्रकार हमें जो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का जो मीनिंग है कि हम अपने इटर्नल पेरेंट्स के साथ होना चाहते हैं, उनकी नित्य सेवा करना चाहते हैं, उसको पुकार पुकार कर हमें अपने हृदय से तब चैंटिंग करनी चाहिए, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी एंड वी विल स्टार्ट डेवलपिंग द टेस्ट फॉर इट। अदरवाइज वो सिर्फ मैकेनिकल जप हो जाएगा, विच इज कॉल्ड जस्ट लिप सर्विस। चलिए, तो अभी हम आज के लिए चैप्टर को शुरू करते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड टुडे टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। We'll try our best with the mercy of Guru and Gaurang and all the devotees like you. So we are starting with the 7th chapter of Srimad Bhagavatam, 5th canto, which is named The Activities of King Bharat, और हिंदी में इसका नाम है राजा भरत के कार्यकलाप। तो अभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, विच इज 5th कैंटो एट अ ग्लैंस, कि अभी तक हमने क्या किया। तो अभी हमने आपको बताया था कि स्वयंभू मनु जो प्रजापति हैं और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा की लीनिएज को कर रहे हैं, जिसमें उत्तानपाद आते हैं। पहले उत्तानपाद के बेटे आगे आते हैं ध्रुव महाराज, और उनकी लीनिएज हमने की थी। इसके बाद जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सेकंड सन थे, विच इज प्रियव्रत, तो उनकी लीनिएज को हम 5th कैंटो में शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने राजा प्रियव्रत करे थे, जो पहले ब्रह्मचारी होते हैं, पर नारद मुनि और सीनियर्स के कहने पर, ब्रह्मा जी वगैरह के कहने पर, वो गृहस्थ जीवन को अडॉप्ट करते हैं, बिकम्स द किंग। आई रिक्वेस्ट निताई प्रिय टीम टू टेक केयर ऑफ म्यूटिंग एवरीबॉडीज माइक and not disturb me in the session. So please, Nitai Priya team or soldiers on duty, there is still lot of disturbance. Somebody's mic is creating disturbance. Please take care of it. Teddy Mataji, you can ask Yachna Mataji by calling, or any of the Nitai Priya team members in the group. So राजा प्रियव्रत, जैसे मैंने बताया कि वो पहले ब्रह्मचारी थे और फिर गृहस्थ बन जाते हैं, और अपने गुरु के कहने पर जब उनको बहुत इंपावर करते हैं स्वयं नारद मुनि, तो वो अनकंसीवेबल टास्क करते हैं। वो अपने चैरियट से पहले सन गॉड को चेस करते हैं और फिर पूरे यूनिवर्स को डिवाइड कर देते हैं, भूमंडल को, इनटू 7 ओशंस एंड 7 आइलैंड्स, और अपने उसके बाद अपने बेटों को देखकर पूरा यूनिवर्स को डिवाइड करते हैं 7 उसमें आइलैंड्स में। उसके बाद वो चले जाते हैं फॉर द वानप्रस्थ, और उसके बाद उनके जो फर्स्ट सन होते हैं प्रियव्रत के, इज कॉल्ड अग्निधर। ही मैरिज पूर्वचित्ती, विच इज वेरी ब्यूटिफुल हेवनली डैमसल, और उसके बाद ही बिकम सो ऑब्सेस्ड बाय पूर्वचित्ती दैट इन स्पाइट ऑफ एंजॉयिंग हर विद सो मेनी इयर्स, उसके बाद व्हेन शी गोज बैक टू द प्लेनेट, he lands up in the पितृलोक to have association with पूर्वचित्ती। उसके बाद हमने देखा था कि अग्निधर के बेटे आते हैं नाभि, वो बनते हैं भारतवर्ष के फर्स्ट रूलर, और फिर वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं, बिकॉज he along with his very good wife मेरू देवी wants to have the Lord as his son। वो भगवान को ही अपना पुत्र के रूप में चाहते हैं, इसलिए बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं आपका पुत्र के रूप में आऊंगा, एंड द लॉर्ड अपीयर्स एज लॉर्ड ऋषभ। तो ऋषभ जो है, ऋषभ का मतलब ही है जो सभी ह्यूमन बींग्स में श्रेष्ठ है, यानी द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और फिर उनका बहुत ही एग्जाम्पलरी कैरेक्टर है, वो हमने डिटेल में किया 4th, 5th और 6th चैप्टर में, कैसे ही बिगॉट 100 सन्स, और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, विच आर द फेमस ऋषभ देव टीचिंग्स, जो हमने डिटेल में करी, और अभी हम उनको टच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। और उसके बाद वो
अपने 100 सन्स को बहुत ही सुंदर टीचिंग्स देते हैं जो हम सब ने करी थी। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। he takes up into वानप्रस्थ, but he becomes a wandering madman. He becomes an अवधूत, or he adopts अजगर वृत्ति, the tradition of not asking, याचना नहीं करनी। जब वो खाना नहीं मांगते थे, like a python, he used to always roll in his stool and in his vomiting and blood, और उसमें ही वो हमेशा रहते थे, and he used to move about naked in the whole cities, और इसके बाद वो disappear हो जाते हैं forest fire में। तो ये हमने किया था अभी तक। अब जैसे कि आप देख सकते हो, we are now going to start with the 7th chapter, which is the story of King Bharat, who is the first son of Lord Rishabdev। और जैसे ऋषभ देव ने अपने सारे 100 सन्स को इंस्ट्रक्ट किया था कि मेरे जाने के बाद आप राजा बनाएंगे, आई विल एंथ्रोन भरत महाराज, आई विल मेक हिम द किंग ऑफ द इंटायर भारतवर्ष, और you have to follow the instructions of your elder brother। तो ऐसे ही होता है। अभी हम उसी की स्टोरी देखेंगे। अब भरत के we will discuss 3 kinds of भरत। पहले राजा भरत आएंगे, फिर उसके बाद डियर भरत, यानी कि इनकी 3 लाइफ में पहले वो राजा भरत की स्टोरी आएगी, फिर डियर भरत बनेंगे सेकंड लाइफ में, फिर थर्ड लाइफ में वो बनेंगे जड़ भरत। तो ये 3 काइंड्स ऑफ भरत हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ किंग भरत, चैप्टर नंबर 7। ओके, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्स कि हाउ ऋषभ देव एंथ्रोन्ड भरत महाराज, को उनको राजा बना देते हैं। और उस टाइम पे जैसे पहले आपको बताया कि पूरा भारत वर्ष कहलाता था, जो ये पूरा जम्बू द्वीप है, इट इज वाज कॉल्ड एज भारत वर्ष। तब यहाँ पर कोई भी अमेरिका, इंडिया ऐसे कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थी। द इंटायर दिस जम्बू द्वीप वाज कॉल्ड भारत वर्ष। ठीक है, अब जो फर्स्ट वर्ष शुरू होता है वो शुरू होता है भरत महाराज की मैरिज से। तो भरत महाराज was a topmost devotee. When he was entrusted by Rishabdev to protect the earth, he began to rule accordingly. He married Panjani, the daughter of Vishwarupa. तो he marries Panjani and he begets 5 sons. तो उनके 5 बेटे होते हैं। तो हम लोग इसका वर्स पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को और आगे बताया, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बिठाने का निर्णय पूर्व ही ले रखा था, वे तद अनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। भरत महाराज समस्त संसार पर राज्य करते हुए अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंजनी से विवाह कर लिया। जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से भूत तन्मात्रा सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महाराज भरत ने अपनी पत्नी पंजनी की कोख से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इनके नाम थे सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण और ध्रुम केतु। ठीक है, ओके। अब नाउ आगे चल रही है हमारी स्टोरी। तो पहले हम 2 वर्ड्स में बताया उनकी मैरिज और उनके बच्चों के बारे में, 5 सन्स के बारे में। अब बता रहे हैं कि हाउ ऋषभ देव वॉज एन आइडियल किंग, कि उनके नाम पर ही हमारे जम्बू द्वीप का नाम पड़ गया भारतवर्ष, क्योंकि जब नाभि रूल करते थे उनके ऋषभ देव के फादर यानी कि भरत महाराज के ग्रैंडफादर, तो इसका जम्बू द्वीप का नाम था अजनाभ, यानी द प्लेस, द लैंड विच वाज रूल्ड बाय किंग नाभि के नाम से अजनाभ था। लेकिन अब बिकॉज राजा भरत महाराज is a very exemplary king, he is a charismatic king, a great warrior and ideal king, इसीलिए उनके नाम पे ये पड़ जाएगा हमारा भारत वर्ष। So he was a Raj Rishi, he was a Mahabhagwat, he was endowed with such beautiful qualities that he won the heart of each and every citizen। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, जो हम बार बार बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही यही है कि इफ यू लव गॉड। अभी मैं कल ही प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभुपाद यही बोल रहे थे
कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारी लोग यूजुअली जब बातें करते हैं कि कितना आपने, हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है लाइफ में, तो लोग उसका मेजरमेंट करते हैं कि हाउ मच वेल्थ वी हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स, कितनी मेहनत करके हमने कितनी प्रॉपर्टी, कितने बंगले, कितने लैंड, कितना बैंक बैलेंस, कितनी हमने ज्वेलरी, कितना सोना चांदी खरीद लिया। लोग इसी को ही मेजर करते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी यही बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है प्रभुपाद यही कह रहे थे कि धर्म, आप ये पूछिए किसी से कि जब वो बोलते हैं कि हमने कितना पैसा कमा लिया, तो आप उनसे यही पूछिए कि आपने भगवान से कितना प्रेम हुआ है। क्योंकि प्रभुपाद भी यही बोल रहे थे कि धर्म, धर्म का मतलब ही यही है कि हमने भगवान से कितना प्रेम हुआ है, हम भगवान की नाम के प्रति कितनी रुचि हुई है, भगवान के कितने हमने शुद्ध नाम ले लिए हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि गौरांग महाप्रभु का ये रूल था कि वो हर भक्त के घर जाया करते थे, जो उनको इनवाइट करा करते थे फॉर प्रसादम, पर स्पेसिफिकली उन्हीं भक्तों के घर जाया करते थे जो लखेश्वर होते थे, जो लखपति होते थे, यानी 1 लाख नाम भगवान के लिया करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना भगवान से हमारी आसक्ति हो रही है, और जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे उतना ही हम भगवान की डिफरेंट एनर्जीज को देखेंगे, वेदर दे आर मूविंग और नॉन मूविंग। हम देख पाएंगे कि सब भगवान की शक्ति है, भगवान के ही पार्ट पार्सल हैं। और हम, इफ यू लव कृष्णा यू लव ऑल हिज चिल्ड्रन। तो ऐसे ही भरत महाराज हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे उनको वेदों का ज्ञान हुआ करता था। और यहाँ पर तो भरत महाराज आप देखिए कि वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभ देव के बेटे हैं, और उनसे ही उन्होंने डायरेक्ट फेस टू फेस टीचिंग्स ली हैं। तो कितना ज्यादा उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज होगी। और ही वॉज कॉल्ड अ राज ऋषि, ही वॉज कॉल्ड अ महाभागवत। और इसीलिए उनको पता था कैसे सबका हृदय जीतना है। इसीलिए जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस भी आते हैं तो हम यही बोलते हैं कि सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, कि हमें जो है सब, जहां प्रेम है वहीं पर मिठास है। और जैसे कल भी माता जी आई थी, इस हर ग्रेस राधा रानी प्रिया माता जी, वो भी यही कह रही थी कि दुर्योधन और हमारे यशोदा मैया दोनों को ही पता नहीं था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन क्या फर्क था कि दुर्योधन कृष्ण से द्वेष के कारण भगवान को जान नहीं पाए, और यशोदा मैया का तो क्या कहना, वो तो वात्सल्य प्रेम की महान की, शी इज द रोल मॉडल ऑफ वात्सल्य प्रेम, द अफेक्शन ऑफ कृष्णा इन पेरेंटल लव। कि उनको पता ही नहीं था कि कृष्ण जो उनके लाला हैं, जो उनके नंदन हैं, जो उनके छोटे से गोपाल हैं, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि उनका प्रेम ही समुद्र की तरह डीप था, इट वाज एज डीप एज एन ओशन, अनलिमिटेड लव, स्पॉन्टेनियस लव फॉर द लॉर्ड। तो उसी तरह यहाँ पर जो भरत महाराज हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान के सारी क्वालिटीज थी, तो इसीलिए जो है वो सबसे प्रेम करते थे। अब यहाँ पर उनके जितने भी सिटीजन्स हैं वो उनको डोमिनेशन में, या जैसे कहते हैं कि हम जब अहंकार में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा लॉर्डिंग ओवर की हमारी हमेशा भावना रहती है, स्पेशली मेरे जैसे पतित फुल ऑफ अनर्था जीव में, कि हमेशा अपना अहंकार दिखाना, अपनी अथॉरिटी दिखाना। पर यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भरत महाराज इज एन एग्जेम्पलरी charismatic king that he is called a महाभागवत। तो इसीलिए वो उन्होंने, पता था उनको कि मुझे अपनी प्रजा का दिल किस तरह को जीतना है। और यहाँ पर उन्होंने irrespective of whether anybody was क्षत्रिय or anybody was ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, he engaged all the citizens in their duties। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, किसी भी नागरिक को बिना काम की नहीं रहना चाहिए, उसे भौतिक पद पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र की तरह और आध्यात्मिक धरातल पर ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के रूप में आचरण करना चाहिए। तो राजा प्रजा के प्रति अत्यधिक वत्सल होते थे
और वे प्रजा को अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखते थे। इसीलिए समाज का संचालन सहजता से होता था। तो यहाँ पर बताया है कैसे भरत महाराज ने आइडली सबको अपनी ड्यूटीज में इंगेज किया। सो इट वाज अ परफेक्ट राम राज्य। ठीक है, तो अभी हम इसका वर्स पढ़ते हैं। पहले एनालॉजी दी है कि किंग भरत लव्ड हिज सिटीजन्स लाइक अ फादर लव्स हिज सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रूलिंग क्लास है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, विच आर कॉल्ड क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब ही होता है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, विच आर नेमली चिल्ड्रन, वुमेन एंड ओल्ड पीपल, जो इनकी शत की रिया करे यानी इनकी रक्षा करे, these called a क्षत्रिय। और यहाँ पर ऋषभ देव तो है ही ग्लोरियस किंग, और इसीलिए उनको सबको वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शन भी दी, और साथ में जितने भी बाकी वर्णाश्रम के ग्रुप्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली इंगेज किया। एंड द सोसाइटी वाज वेरी प्रोस्पेरस, वेरी हेल्दी एंड अ वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर वाज देयर इन हिज किंगडम। ठीक है, चलिए वर्स पढ़ते हैं। फोर्थ वर्स। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त कर इस पृथ्वी पर शासन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी lineage को फॉलो किया। He followed the example of his ancestors like King नाभि जो उनके दादाजी थे, और ऋषभ देव जो उनके पिताजी थे। ठीक है, ओके, so we move now to the next verse. अभी we have done verse till 4th. Now we are moving to the 5th verse. So he performed sacrifices. Bharat worshipped the supreme Lord who is in the form of sacrifices, यज्ञ क्रतु रूपम, by faithfully performing various sacrifices. तो उन्होंने बहुत सारे sacrifices परफॉर्म किए, और इसमें इनके नाम भी दिए हुए हैं, जैसे अग्निहोत्र, दर्शा। तो यहाँ पर उन वर्ड्स में उनके नाम दिए हुए हैं, सोम यज्ञ, पशु यज्ञ, चतुर्मास्य, पूर्णमास, either completely or partially and according to the regulations of Chaturhotra. One should continue Vedic rituals or prescribed duties. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भरत महाराज है वो जानते थे कि मुझे अपने किंगडम में सबको प्रॉस्पेरस रखना है, सबको बहुत जितने भी उनको लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, सब प्रोवाइड करने हैं, और इसलिए यज्ञ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम जब तक उनको डेमी गॉड्स को उनका प्रॉपर उनको अपना यज्ञ का अंश नहीं मिल जाएगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और वो सब अपने अपने बेनेडिक्शंस नहीं देंगे सिटीजन्स को। तो इसीलिए वो प्रॉपर बहुत ही केयरफुल होकर क्वालिफाइड ब्राह्मण्स और जितना भी यज्ञ के लिए प्रॉपर पैराफिनेलिया, प्रॉपर आइटम्स को कलेक्ट करने की बात होती थी, वेल्थ होती थी, वो सब प्रॉपरली अरेंज करके बहुत ही अच्छे से यज्ञ को परफॉर्म करा करते थे। अब आगे चलते हैं, जहां पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि यज्ञ तो करते थे लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस ऑफ भरत महाराज while performing the sacrifices। तो ये अभी हम जो है करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जो भरत महाराज हैं, जैसे मैंने बताया कि he is a राज ऋषि, he has full knowledge of the Vedas, he understands completely that Krishna is the पुरुषोत्तम भगवान, he is the supreme personality of Godhead, और कृष्ण ही यज्ञ पुरुष हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलेक लोक महेश्वरम। इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं भरत महाराज। तो इसीलिए वो डिफरेंट डेमी गॉड्स को प्लीज करना उनका एम बिल्कुल नहीं था। उनका एम था कि वो सिर्फ कृष्ण को सेटिस्फाई करें, क्योंकि उनको पता था जड़ में पानी दे रहे हैं तो बाकी वृक्ष के पत्तों को, फलों को, फूलों को पानी अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर जड़ को संतुष्ट कर रहे हैं तो बाकी प्लांट भी संतुष्ट हो जाएगा। अहम तुष्टि जगत तुष्टि। और उनको पता था कि जो डेमी गॉड्स भी हैं वो एक्चुअल में कौन है, वो
डेमी गॉड्स भी सारे भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही लिम्स हैं ऑफ द लॉर्ड बॉडी, उनके एजेंट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट। तो भरत महाराज की भक्ति was pure as he was constantly engaged in hearing। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार बोलते हैं, हमारी थीम भी यही है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। तो भरत महाराज although was a king, he was the son of Lord himself, ऋषभदेव, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने आप को एब्जॉर्ब रखते थे भगवान की कथाओं को सुनने में। तो इसीलिए he was focused, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदना बहुशाखा अनंत च व्यवसो समाय नाम। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो फोकस थे, क्योंकि वो हमेशा भगवान की कथाओं का, भगवान के नामों का श्रवण करते थे। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। इससे पहले ये बताते हैं सारे कमेंटेटर्स जो हैं भागवतम के, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राज ऋषिज लाइक भरत महाराज टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। पहला, क्यों सैक्रिफाइस करना जरूरी है, यज्ञ करना क्यों जरूरी है? एक तो भगवान को संतुष्ट करना, दूसरा वो चाहते हैं फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीजन्स, कि जब वो यज्ञ करेंगे तो समय पे यज्ञादि भक्ति पर्जन्यों कि यज्ञ करेंगे फॉर रेन्स, उनको इंद्र गॉड को सेटिस्फाई करना है, वायु शुद्ध हो, लक्ष्मी गॉडेस शुद्ध जो है हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, सारे देवी देवता जो हैं उनसे प्रसन्न हो, और मेनली जो उनकी कॉन्शियसनेस थी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस थी। ठीक है, तो एक बार हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसकी एनालॉजीज करेंगे। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्य को कर लेने के उपरांत महाराज भरत यज्ञ फलों के धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे, अर्थात वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार से सोचने के फल स्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसी सभी भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अंगों के निमित्त है। उदाहरणतः इंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो कृष्णा वर्शिप करते थे, वो डेमीगॉड्स वर्शिप को यहाँ पर नहीं एग्जेम्पलीफाई कर रहे अपने कैरेक्टर से, क्योंकि उनको पता है कि जो दो एनालॉजीज हमें दी हैं श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में भी ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स आता है, यथा तरूर मूल निश्चेना तृप्यंती तत्स्कंद भुजोप शाखा प्रणोपार्च च यथेन्द्र इंद्रनियम तथे सर्वनम अच्युत जया। By giving water to the root of a tree, one satisfies branches, twigs, and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and other living entities. ठीक है, तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भरत महाराज का एग्जेम्पलरी करेक्टर है, और हम जो हैं, जो एक लीडर एग्जाम्पल करता है सेट, उसको कॉमन मैन फॉलो करता है। तो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो सैक्रिफाइसेस, लेकिन डेमीगॉड्स को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भगवान के ही अलग अलग शरीर के अंग हैं। तो इस जैसे हम खाना डालते हैं जब पेट में, तो पूरे बॉडी के अंगों को शक्ति मिल जाती है, हमें अलग अलग से हाथों को, पैरों को, लिवर को, ब्रेन को खाना देने की जरूरत नहीं है। तो यही बात जो हम कल हरग्रेस राधा रानी प्रिया माता जी भी कह रही थी कि भगवान देखिए कैसी लीला करते हैं, जब लीला भी कर रहे होते हैं तो वहां पर अपने ही जो उनका भगवत गीता में दिया हुआ ज्ञान है
उसी को ही बार बार वो एम्फेसाइज करते हैं। तो यहाँ पर वो डेमीगॉड्स वर्शिप को एनकरेज नहीं कर रहे। तो बहुत सारे वर्सेस हम लोगों ने पढ़े भी हुए हैं, भगवत गीता 9.23, 7.23। तो 9.23 में क्या कहते हैं कृष्ण, ये पे अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम, कि those who are devotees of gods and other demigods worship them with faith actually worship me only, O son of Kunti, but they do so in a wrong way। कि अगर हम डेमी गॉड्स को वर्शिप करते हैं तो हम एक्चुअल में कृष्ण को ही वर्शिप करते हैं, पर वो गलत तरीका है, अविधि पूर्वकम। क्योंकि जो डेमी गॉड्स है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो उनको भी शक्ति मिलती है कि वो हमें बेनेडिक्शंस दे पाए, हमें वरदान दे पाए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए, तो वो भी उनको कृष्ण से ही मिलती है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया कि ना वो दिन में मरे ना रात में मरे, तो वो शक्ति भी ब्रह्मा जी को कहाँ से मिली, वो कृष्ण से ही मिली। और तभी जब भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी को चेस्टाइज करते हैं कि मैंने तुम्हें पावर्स दी हैं, पर उसका मिसयूज मत करिए, और आज के बाद किसी को भी अगर आपने वरदान देना हो तो थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग एनी बेनेडिक्शन, स्पेशली टू अ डेमन, क्योंकि वो उसका मिसयूज करते हैं, हेवक क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से मुझे एक पिलर के रूप में, पिलर के अंदर से प्रकट होना पड़ा। या 7.23 में भी यही पॉइंट आता है, अंतवत तु फलम तेषाम तद भवते अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। Men of smaller intelligence, men of small intelligence worship demigods। तो उन्हें बताया गया है अल्पमेधसाम, भगवान कहते हैं जिनकी छोटी बुद्धि होती है, जिनको समझ नहीं आता कि ईश्वर परमा कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह, कि भगवान जो है, जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कृष्ण है, वही सब चीजों के कारण है, तो उन्हीं की वर्शिप हमें करनी है। तो वो जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं वो ही वर्शिप करते हैं डेमीगॉड्स को। तो अभी हम इस मैटर को ज्यादा डीपली नहीं लेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है, भरत महाराज ने, आपने देखा कि बहुत ही आइडियल रूल था, उन्होंने बहुत अच्छे से सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए, सभी जितने भी अपने सिटीजन्स था उनको प्रोटेक्ट किया लाइक हिज ओन किन चिल्ड्रन, इतना उनको पेरेंटल लव दिया कि सब लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कमांडेड, कैन नॉट बी डिमांडेड, इट इज ऑलवेज अर्न। हम कभी भी किसी को धमका के अपनी इज्जत नहीं मांग सकते, रिस्पेक्ट जो है नेचुरली आती है, इट इज कमांडेड। तो यहाँ पर जो है अभी हमने देखा कि भरत महाराज अपने आप को इंजॉयर सैक्रिफाइस का नहीं चाहते थे, ना वो बेनेडिक्शंस चाहते थे डेमीगॉड्स का, वो सिर्फ चाहते थे कृष्ण को सेटिस्फाई करना। और इसकी वजह से, क्योंकि वो हमेशा नवदा भक्ति में इंगेज्ड हैं, हमेशा एब्जॉर्ब्ड हैं कृष्ण की कथाओं में, इस वजह से ही उनकी भक्ति वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, भरत महाराज भक्ति इंक्रीज डे बाय डे ऑन टू वसुदेव who manifest as परमात्मा as well as the impersonal ब्राह्मण। तो इसका हम वर्स पढ़ते हैं, which is वर्स नंबर 7। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 7th चैप्टर एंड वर्स नंबर इज 7। इस प्रकार यज्ञों से परीक्षित महाराज भरत का हृदय सर्वथा कलमशहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण की प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा के रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कैसे उनकी भक्ति बढ़ती गई। ओके, सो वी मूव नाउ फॉरवर्ड। अब जो है नेक्स्ट स्टेप आता है उनका रिटायरमेंट, कि आफ्टर रूलिंग फॉर thousands of years he decides voluntarily to take retirement। यहाँ पर जो है अभी हम देख रहे हैं कि जिस युग की बात हो रही है वहां पर ऐसा नहीं था कि वो बूढ़े हो गए थे या he had become diseased and fragile
एंड सो ही थॉट कि मैं जाके रिटायर हो जाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ और मैं अपने ड्यूटीज को अपने बेटों को दे देता हूँ. ये हैड ऑलरेडी हैड 5 ग्लोरियस सन्स. तो ऐसा कुछ नहीं था. यहाँ पर जो है उनकी भक्ति की वजह से उनके अंदर वैराग्य जो है, डिटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई. इसीलिए वॉलंटरी डिसाइडेड कि मुझे अब 24 आवर्स जो है भगवान के नाम में ही अपने आप को डिवोशन में डिवोट करना चाहिए. आई शुड मूव अवे फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक लाइफ and go to a forest and very sincerely follow the rules of devotional service and please the Lord Hari. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम, कि जब हम वासुदेव की भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य है, कि आपको ट्रांसडेंटल नॉलेज प्लस आपको डिटैचमेंट अपने आप ही आ जाएगा. तो यहाँ पर राजा भरत महाराज ने जो यूजुअली करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर यूजुअली जो रिटायर कर होते हैं, तो आप इस पिक्चर में देखिए कि जब रिटायर होते हैं तो यूजुअली जो भी मटेरियल वर्ल्ड में कलयुग में रिटायर होते हैं तो वो अपनी बहुत सारी बैंक बैलेंस में सेविंग्स रखते हैं, जिससे कि वो इंजॉय कर पाए जब वो रिटायर हो पाए, जो वो अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में व्हेन दे वो वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 9 till 10 o'clock इन द नाइट एज डॉग्स एंड हॉग्स, तो वो नहीं कर पाए, तो रिटायरमेंट के बाद वो कर पाएंगे. तो रिटायरमेंट में वीकली शेड्यूल भी अगर बनाते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यही जो है कोटेशन बोलते हैं कि आई विल डू व्हाटएवर द हेल आई वांट टू डू, कि जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा. और अगर रिटायर का एक्रोनिम का फुल फॉर्म भी देखें तो यही बोलते हैं कि रिलैक्स, आर फॉर रिलैक्स, ई फॉर ईटिंग, कि आई विल ईट व्हाटएवर आई वांट, आई विल ड्रिंक व्हाट आई वांट. जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ट्रेवल करूंगा तो लोग जो है अपना पैसा बचा के रखते हैं कि हम वर्ल्ड टूर करेंगे या इंडल्ज करेंगे हॉबीज में जो हम नहीं कर पाए, रीडिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, because now we have fulfilled all our duties, our children are well settled, we have a good big bank balance, and now both of us as a couple, husband wife, can enjoy our retirement life. लेकिन भरत महाराज के केस में ऐसा नहीं था. उनका रिटायरमेंट इज ग्लोरियस. अभी इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो भरत महाराज जो हैं, जैसे बताया आपको, he ruled for thousands of years and when he retired he was young and healthy, क्योंकि उस टाइम पर जो है करोड़ों वर्ष की आयु हुआ करती थी, तो उस टाइम पर जब उन्होंने रिटायर किया तो भी he was quite young and healthy. और उनके पास he had such an opulent king. He was the king of भारतवर्ष, which was the entire जम्बू द्वीप. और यहाँ पर कोई कमी नहीं है उनकी ऑप्युलेंस की. He had a very beautiful wife, पंजनी, daughter of विश्वरूपा. पूरे भारतवर्ष के राजा थे. उनके पास immense wealth थी, ज्वेलरी, gold, silver, big palaces, elephants, horses, very obedient children and very loving citizens. उनका राज्य में सब उनसे प्रेम करते थे, मिनिस्टर्स उनको प्रेम करते थे. लेकिन उनका रिटायरमेंट को ग्लोरियस क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि भरत महाराज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल हिज बिलोंगिंग्स एज अ पर्सन इज डिटैच्ड आफ्टर पासिंग स्टूल. कि भरत महाराज के पास इतना ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको आराम से छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनको ये सब ध्रुव महाराज की तरह कांच के टुकड़े लगे. और जब उन्होंने इन सब चीजों को छोड़ा, अपनी सुंदर वाइफ, पैलेसेस, सिटीजन्स, बच्चे, वेल्थ को छोड़ा, तो उनको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं हुई. उनको ऐसे ही लगा जैसे जब हम स्टूल पास कर देते हैं तो उसको हम इंस्टेंटली फ्लश कर देते हैं. आजकल तो वेस्टर्न में यही करते हैं, वेस्टर्न कोमोड्स में, कि इंस्टेंटली उसको
हम फ्लश कर देते हैं। या पहले के टाइम पे जब हम खेतों में फील्ड्स में जाके स्टूल पास किया करते थे तो उसको मुड़ मुड़ कर उसकी उसको देखते नहीं है, उससे आसक्ति नहीं रखते हैं, उसको तुरंत छोड़ देते हैं। उसी प्रकार भरत महाराज का इतने कंफर्ट्स थे, पर उन्होंने जब रिटायर होकर भारतवर्ष को छोड़कर, अभी हम देखेंगे वो नेपाल की पुला आश्रम में चले जाएंगे, तो ये नहीं था कि उन्होंने ऐसे रखा जैसे आजकल के, डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एवरीवन, कि आजकल जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग करते हैं कि अगर हम धाम में भी जाते हैं 4-5 दिन के लिए या वानप्रस्थ जीवन में भी जाते हैं तो फैमिली से कितना आसक्ति रखते हैं कि हाय मेरा बेटा बीमार हो गया तो मैं वापस चली जाती हूँ उनका टेक केयर करने के लिए, या कोई भी एनीथिंग, देयर इज एनी फेस्टिविटीज इन द हाउस, आज वेडिंग है मेरे कजन की, आज आज वेडिंग है मेरे घर में, कोई होम कमिंग फेस्टिवल है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, एनीथिंग, एनी फेस्टिवल, अब दिवाली है तो घर चलते हैं। तो उस टाइप का हम लोग अटैचमेंट रखते हैं जहां मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं और वी आर ऑलवेज एक्सचेंजिंग न्यूज। लेकिन भरत महाराज जब गए हैं तो उन्होंने पूरी तरह से ही अपने कंफर्ट्स को छोड़ा है। अब कहना तो बहुत आसान है, that day my mentor was also discussing this point in our भागवतम क्लास, कि कहना बहुत आसान है जब हम भागवतम पढ़ते भी हैं कि भरत महाराज ने जब बहुत साल हो गए रूल कर लिया तो उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, पुला आश्रम में चले गए। लेकिन आप सोच के देखिए कि हम जैसे साधारण कॉमन मैन लोग जिनको जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक लग्जरीज हैं घर में, कि आपके पास फ्रिज है, गैस है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास इंटरनेट है, बेसिक चीजें हैं, नॉट एज ऑप्युलेंट एज अ किंग और वी कैन से एज रिलायंस के अंबानी की तरह नहीं, पर बेसिक फैसिलिटीज हैं, तो उनके लिए भी घर के कंफर्ट्स को छोड़कर हमेशा के लिए जाना कितना बड़ा स्टेप है। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बिग हार्ट to take this decision to leave home and to stay always in the devotion service, कि आप बाहर जाएंगे, जंगल में रहेंगे जहां पर कोई भी आपके पास सर्वेंट्स नहीं है, क्योंकि भरत महाराज तो राजा हैं और पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं उस टाइम पर, तो उनको सॉरी जम्बू द्वीप के राजा हैं, तो उनके पास पैलेसेस नहीं है, उनके पास चवर करने के लिए सर्वेंट्स नहीं है। अब वहां जाएंगे तो स्नान करने के लिए उनको नदी में जाना पड़ेगा, ठंड होगी तो वस्त्र नहीं है गरम, आग अपने आप जलानी पड़ेगी, अब खाना रेडी नहीं होगा हमेशा, अदरवाइज वहां पर तो उनको 56 भोग मिलते थे। तो कहना आसान नहीं है कि हम लोग कि भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, जब तक भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं होगी कि आपको मेटीरियल सुख तुच्छ नहीं लगता, आपको कांच के टुकड़े नहीं लगता, तब तक आप छोड़ नहीं सकते भक्ति। It is param drishta nirvadate. When you have a higher taste, then only you can leave the lower taste. अब इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये बहुत ही सुंदर वर्स आता है भरत महाराज को लेकर। यू कैन नोट डाउन द वर्स, इसको आप जरूर पढ़िए। इट इज 9th chapter of मध्य लीला चैतन्य चरितामृत एंड द वर्स इज 269। 9th chapter मध्य लीला 269 चैतन्य चरितामृत में शिला कृष्णदास कविराज कहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप मटेरियल ऑप्युलेंस, लैंड, चिल्ड्रन, सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिचेस, वाइव्स और ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून व्हिच आर डिजायर्ड इवन बाय ग्रेट डेमीगॉड्स। तो बहुत मुश्किल है अगर आपके पास इतना ऑप्युलेंस है कि आपके पास लक्ष्मी देवी जितना ऑप्युलेंस है, तो ये डेमीगॉड्स भी इसको भोगना चाहते हैं और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। बट किंग भरत डिड नॉट डिजायर सच थिंग्स एंड दिस वाज क्वाइट बिफिटिंग हिज पोजीशन, बिकॉज फॉर अ प्योर डिवोटी whose mind is always engaged in the service of the Lord, even liberation or merging into the existence of the Lord is insignificant, and what to speak of material opportunities। तो यहाँ पर शिला कृष्णदास कविराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है इतना ऑपुलेंस छोड़ना, लेकिन एक शुद्ध भक्त के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा
भगवान की सर्विसेज में इंगेज्ड हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के हमने केस बताया था आपको कि कितना उनके पास हेल्पर्स थे, लेकिन भगवान की ठाकुर की सेवा खुद करते थे, अपने हाथों से भगवान के लिए तोड़ा करते थे, तोड़ के लाते थे, तुलसी मैया को तोड़ के लाते थे, फूल उनके अपने हाथों से माला बनाया करते थे, अपने हाथों से मंदिर साफ किया करते थे। या शिला रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो गोविंद मंजूमदार और हिरण्या मंजूमदार बिग लैंडलॉर्ड्स, जिनकी अर्निंग 5 लाख गोल्ड कॉइन्स थी आज से 550 साल पहले, तो उतना ऑप्युलेंस को छोड़कर वो चैतन्य महाप्रभु के पास भाग जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और कैसे आपने देखा था कि कभी सिंह द्वार के बाहर जो है भिक्षा मांगते हैं, या कभी जो है जो लेफ्ट ओवर फूड होता है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो खराब हो जाता है, जिसको एनिमल्स के लिए फेंक दिया जाता है, उसको धोकर पाते हैं। एंड ही इज नोन एज द वैराग्य आचार्य ऑफ आवर संप्रदाय। या हम एग्जाम्पल देखते हैं शिला रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी का, जो नवाब शाह के हुसैन शाह जो ऑफ बंगाल के थे, उनके कैसे उनके प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे साकार मलिक और दबार मलिक, लेकिन कैसे चैतन्य महाप्रभु के से मिलने के बाद वो कैसे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जितने हमारे अंदर भगवान से अटैचमेंट होगी, उतनी ही प्रोपोर्शन में डिटैचमेंट होगी फ्रॉम मटेरियल बाइंडिंग्स। और इसीलिए यही बता रहे हैं इसी वर्स में कि किंग भरत डिड नॉट डिजायर सच थिंग्स एंड दिस वाज क्वाइट बिफिटिंग हिज पोजीशन, बिकॉज फॉर अ प्योर डिवोटी whose mind is always engaged in the service of the Lord, even liberation is insignificant। कि मुक्ति भी अगर उनको मिलती है तो वो मना कर देते हैं कि हमें तो भगवान के ही किसका जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, उनके भक्तों की सेवा करनी है, अपने गुरु को प्रसन्न करना है, हमारे लिए मुक्ति भी इनसिग्निफिकेंट है, वी डोंट वांट लिबरेशन। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें भरत महाराज के जब कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं भागवतम में, तो जब हम डीप जाएंगे तो ये बात बहुत ही समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये वर्ष पढ़ते हैं 8th वर्ष। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब ये अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दी। उन्होंने समस्त ऐश्वर्यों के आगार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुला आश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार में स्थित है। वहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भरत महाराज है रिटायर करते हैं और ऑस्टेरिटीज परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर? पुला आश्रम में। पुला आश्रम कहाँ है? मुक्तिनाथ नेपाल में है, जहाँ पे काली गंडकी नदी है, जहाँ पर ग्लोरियस जो शालिग्राम शिला है, जो साक्षात भगवान नारायण है, वो शालिग्राम शिला मिलती है हम सबको। अभी उसके जो है वो भी देखेंगे वीडियोस। तो यहाँ पर आफ्टर जैसे बताया गया है कि उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक रूल किया और उसके बाद ही रिटायर्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ, divided the wealth he had received from his forefathers among his 5 sons and went to the Pula ashram. The Saligram Shilas are obtainable at Pula ashram. चलिए, तो ये पुला आश्रम है, इसका वर्ष पढ़ते हैं। पुला आश्रम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने भक्तों को दिव्य वात्सल्य वश होकर दृश्य होते रहते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उस समय की बात है, यहाँ पर पुला आश्रम में जैसे आप देख सकते हो कि लॉर्ड हरि was quite visible at that time। जैसे हमने नील माधव देखे थे, कैसे राजा इंद्रद्युम्न के आने से पहले वहां पर नील माधव सबको दर्शन दिया करते थे, कल्प जो वृक्ष के नीचे बैठकर, और नीलाचल धाम में, नीलाचल माउंटेन के ऊपर पुरुषोत्तम धाम में। उसी तरह हमेशा यहाँ पर भगवान नारायण विजिबल होते थे, सब भक्तों को दर्शन देते थे पुला आश्रम में। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक गंडकी नदी है जिसको काली गंडकी नदी, और यहाँ पे शालिग्राम शिला है। ये वही ग्लोरियस नदी है
जहां पर चैतन्य महाप्रभु सपने में आके भेजते हैं शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी को, और उनको 12 शिलाएं मिलती हैं, जिसमें से एक दामोदर शिला गेट्स कन्वर्टेड इनटू श्री श्री राधा रमन, और नरसिंह चतुर्दशी की नेक्स्ट डे होती है, एंड वी सेलिब्रेट द ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ श्री राधा रमन लाल जी एट वृंदावन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ नरसिंह चतुर्दशी। तो यही वही नदी है कालीगंड की नदी जो अभी नेपाल में है। तो सालिग्राम शिला यहाँ पे मिलती हैं। तो सालिग्राम की वर्शिप जो है प्रभुपाद ने भी हम लोगों को सभी इस्कॉन टेम्पल्स में दिया, एंड वी सी इन ऑल आवर ऑल्टर्स के सबके बहुत ही सुंदर सुंदर सालिग्राम शिलाएं होती हैं, अलग अलग उनके होते हैं रूप। कोई होती है दामोदर शिला जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास थी, या अद्वैत आचार्य के पास नरसिंह शिला, जिसकी वर्शिप करके वो पुकारते हैं, हुंकार लगाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराते हैं बाय ऑफरिंग सालिग्राम शिला विद तुलसी एंड तुलसी मंजरीज एंड गंगा वाटर। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चलुकेन वा विक्रते सवात्मना भक्तेभ्य भक्त वत्सला। और भी अलग अलग तरह की गोपाल की, जगन्नाथ जी की अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर शिलाएं होती हैं, और प्रभुपाद ने हम सबको दिया है ब्यूटीफुल सालिग्राम वर्शिप। चलिए तो ये वर्ड्स पढ़ते हैं। पुला आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल, किसले तथा तुलसी दल एकत्र करने लगे। वे गंडकी नदी के जल तथा विभिन्न प्रकार के मूल, फल तथा कंद भी एकत्र करते। वे इन सब से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निर्मल हो गया और उन्होंने भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई। इस स्थित दिशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में बने रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे भरत महाराज lived alone and worshiped the Lord with various flowers, twigs, tulsi leaves and water from Gandki river, offering food with various roots, fruits and bulbs. Thus his art was completely cleansed of all material desires and he felt full satisfaction. परम निर्वितम अवाप, कि बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि जब हमारे हृदय से, जैसे कल भी बात हो रही थी अनर्थों के बारे में, कि हमारे हृदय में अनर्थ अबंडेंस में है, जैसे माता जी ने कहा, प्रभु जी ने बताया कि एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लस्ट जाता है तो एंगर, ग्रीड, प्राइड, अटैचमेंट सब आ जाते हैं, एनवी से शुरू होते हैं, बाद में सब उनको फॉलो करते हुए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बता रहे हैं कैसे पुला आश्रम में जो है ऑस्टेरिटीज परफॉर्म करके भगवान की दृढ़ता से वर्शिप करते हुए विद लॉट ऑफ सिंसियर लव एंड डिवोशन जो है भरत महाराज जो है अब भक्ति में तो बहुत बढ़ ही रहे थे, साथ में ही मन वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि जो मन की एक सबसे बड़ी तपस्या यही है कि मन का सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मन जो है बहुत ही चंचल है, बार बार एक ही चीज को कभी अच्छा दिखा देता है, एक ही चीज को गंदा में रूप में दिखा देता है। तो ये वो उनका फुल सेटिस्फाइड थे यहाँ पर अब वो। ठीक है, तो एक बार हम पुला आश्रम का छोटा सा व्यू देख लेते हैं। ये वही जगह है जहां पर अक्षरधाम में जो वर्शिप करते हैं वहां के डिवोटी स्वामी नारायण को, तो वहां के लोग, ये लोग इस जगह पर बहुत जाते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो ऑफ पुला आश्रम। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो वहां पे जगह है उसके ही आपको एक ग्लिम्स दिखेगा। वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम इन दिस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड।
where Swami Narayan ji performed austerities. यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स भी हैं. So we'll now move forward. This is the place of Gandaki river flows पुला आश्रम में, और यहाँ पर सालिग्राम शिलाएं मिलती हैं. So let's watch a video where a Prabhuji is able to find a Saligram Shila here and is very happy about it. हरे कृष्णा, हम काली गंडकी नदी के तट पे सालिग्राम शिला ढूंढ रहे हैं. हमारे साथ अनंत निताई दास प्रभु जी सालिग्राम शिला ढूंढ रहे हैं, और यहाँ सालिग्राम शिला वही भाग्यवान लोगों को मिलता है. क्या हुआ क्या हुआ? हरि बोल, हरि बोल, शालिग्राम मिल गया. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. शालिग्राम, जय राधे, जय राधे, जय सालिग्राम शिला भगवान के जय. शालिग्राम धोइए धोइए. So Saligram Shila is directly Lord Krishna and there is no need from Pran Pratishtha. सालिग्राम को हम डायरेक्टली वर्शिप कर सकते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा करे. और हम सबको पता है कि वृंदा देवी जो हैं, she was a very very dedicated wife to Jalandhar and he was a demon and he was killing all the demigods. और इसीलिए भगवान जो है वृंदा देवी की चैस्टिटी को ब्रेक करने के लिए जलंधर के रूप में आ जाते हैं, और वो उनको जब प्रणाम करती हैं तो उनकी चैस्टिटी ब्रेक हो जाती है. और फिर वृंदा देवी उनको कर्स करती हैं कि आप एक पत्थर के रूप में बन जाएं, और तभी जो है भगवान एज सालिग्राम शिला अपीयर्ड इन द गंडकी रिवर. और तब से हम सबको पता है कि गंडकी नदी में सालिग्राम शिलाएं मिलती हैं. तो जब हम वृंदा देवी की स्टोरी करेंगे तब डिटेल में कर लेंगे. अभी जो है हम भरत महाराज की स्टोरी पे वापस आते हैं कि भरत महाराज देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से वर्शिप कर रहे हैं, ऑस्टेरिटीज परफॉर्म कर रहे हैं पुला आश्रम में आकर, और वो बिल्कुल डिटैच्ड है. यहाँ पर आकर वो अपने कोई भी कंफर्ट्स, अपने ऑप्युलेंसेस, जैसे हम अभी स्टूल को त्याग करके वापस उसको नहीं देखते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना. ही इज टोटली फोकस्ड ऑन लॉर्ड हरि, लॉर्ड नारायण, and he is not at all bothered about anything else. अब जो राजा भरत हैं वो बन गए हैं ऋषि भरत, which is called सेज भरत. तो यहाँ पर वो सेज भरत बन गए हैं और वो अब भाव की स्टेज में पहुंच गए हैं, which is the second last stage of attaining the love of the God. इस भाव के बाद आपको सबको पता है कृष्ण प्रेम है. तो यहाँ पर उनको एक्सटैटिक सिम्टम्स जो हमेशा हमने देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने शो करे, जो राधा रानी का महाभाव होता है कि जब बहुत हम प्रेम करते हैं तो देर इज पुलक अश्रु कंप स्वेद, यू आर always crying, laughing, roaring loudly, there is trembling, there is hair are standing on the end. तो इस टाइप के जो symptoms of perfection है, जो भाव की स्टेज में है, वो पहुंच जाते हैं कि stage where a devotee feels a lot of emotions for the Lord, like shedding of tears of love and affection, tears of ecstasy. उनके बाल खड़े हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को याद करके. तो ये हम वर्ड्स पढ़ते हैं. And he was constantly meditating on the Lord's lotus feet. In this way, he engaged constantly in bhakti and his love for Vasudev increased more and more. By that, his heart melted. He gradually lost all attachment for regulative duties. His hair stood up on end out of joy. Tears flowed from his eyes so much so that he could not see anything. He constantly meditated on the Lord's reddish lotus feet. His heart, which was like a lake, was filled with water of ecstatic love, and he even forgot the regulative service to the Lord. Bharat thought his ecstatic symptoms were an obstacle, so he began to worship the Lord. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी जो भक्ति है वो इतनी गाढ़ी हो गई, जैसे छोटे से प्रहलाद महाराज जब भगवान का स्मरण करते थे तो कैसे लीला में एब्जॉर्ब हुआ करते थे, कभी रोने लगते थे, कभी कृष्ण को विरह फील करके चिल्लाने लगते थे, कभी लोटपोट होने लगते थे. तो वैसे ही भरत महाराज को एक्सटैटिक सिम्टम्स पे उनकी भक्ति पहुंच गई है. ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे एक डियर, एक छोटे से डियर के बच्चे से आसक्ति कर बैठते हैं और उनका फॉल डाउन हो जाता है.
वो भाव की स्टेज पे पहुंच गए हैं और एक भक्त, एक डियर से एक एनिमल कॉन्शियसनेस में आकर एनिमल के रूप में ही दोबारा जन्म लेंगे। तो ये उनका स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितनी मेहनत के बाद, कितने ऑस्टेरिटीज के बाद भाव के स्टेज पे पहुंच गए थे। तो कितना इंपॉर्टेंट, कितना इजी है, कितना मुश्किल है ऊपर चढ़ना पहाड़ के, पर गिरना कितना इजी है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी हम आगे चलते हैं, लास्ट वर्सेस पे पहुंच गए हैं। जस्ट गिव मी 2 minutes मोर, आई विल एंड द सेशन इन अनदर 5 minutes। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ही वर्शिप नारायण, कि उन्होंने हमेशा भगवान भरत महाराज भगवान की वर्शिप क्या करते थे। और जैसे मैंने बताया उनको सारे वेदों का ज्ञान था, स्वयं भगवान ऋषभ देव ने उनको पिता के रूप में उनको टीचिंग्स दी थी। तो भरत बॉडी was shining with deer skin and his brown matted hair was wet from his daily bath. He worshipped Lord Narayan whose body was composed of golden effulgence and he chanted the hymns given in the Rig Veda. जो ऋग वेदा के में जो भगवान के अलग अलग श्लोक दिए गए हैं उनको वो चैंट किया करते थे, तो वो नारायण को वर्शिप करते थे। तो हम लोग अभी जो है ऋग वेदा के वर्सेस को गाने में तो क्वालिफाइड नहीं है, पर हम लोग नारायण का भजन जरूर गा सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, ये लास्ट है हमारा वर्स, फिर हम एंड करेंगे सेशन। उससे पहले एक बार हम भरत महाराज के मूड में नारायण को जरूर पुकारते हैं। ओके, सो वी कम टू द लास्ट वर्स वेयर सेज, चलो एक बार ये वर्स पढ़ लेते हैं कि सेज भरत जो है ऑफर्स दंडवत प्रणाम्स टू लॉर्ड नारायण। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीक एंड वी विल कंटिन्यू विद आल्सो द वृंदावन लीला, सेकंड चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक। तो अभी जो है लास्ट वर्स क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध स्तव में स्थित हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। परमेश्वर अपने इच्छा से ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि नमन करना, प्रणाम करना, ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। और हमारे लिए जो भगवान आ गए हैं अर्च विग्रह के रूप में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिम है भक्ति के 64 अंगों में। प्रणाम करना, नमन करना की महिमा बहुत बताई हुई है। तो जब भी हम प्रणाम करें तो बहुत सिंसियरिटी, बहुत लव से, क्योंकि सरेंडर का मतलब ही है कि हम सब कुछ भगवान को, जो अपना अहंकार है, अपना अपनत्व की, अपने लॉर्डिंग ओवर की भावना है, वो सब कुछ भगवान को सरेंडर करते हुए, भगवान के शरणागत होते हुए, भगवान की सुप्रीमेसी को मानते हुए, भगवान की भगवत्ता को मानते हुए अपना सब कुछ जब भगवान को अर्पण करते हैं तो उसको सरेंडर कहते हैं, उसको प्रणाम करना कहते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। जब हम हर अपने बॉडी के अंग को भगवान के नीचे सामने अर्पण कर देते हैं, आई एम योर्स यू आर माइन, आमी से तुम्हार तुम्ही से अमार, की काज अपार धनी, कि मुझे धन की क्या आवश्यकता है जब मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। तो ये जब हम करें, जब हम दिन में प्रणाम करते हैं, चाहे डीटीज हो, चाहे उनकी लेमिनेशन हो, चाहे टेम्पल में जाके करते हो, तो बहुत ध्यान से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का लास्ट वर्स भी यही कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमन नमस्तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवतम खत्म ही होती है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग और दूसरा भगवान को प्रणाम करना। आप भगवत गीता भी देखिए, जैसे माता जी भी कह रही थी, जब हम लीला कर भगवान की सुनते हैं तो भगवान उसी में ही अपनी टीचिंग्स को एम्फसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है भरत महाराज, जो सेज भरत बन गए हैं, ऋषि भरत बन गए हैं, वो नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान अब उनको प्रणाम ऑफर करना को एम्फेसिस बार बार दे रहे हैं। जैसे वो भगवत गीता में एक ही श्लोक 2 बार आता है, which is 9.34,
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्तवा एव आत्मना मत्परायणा engage your mind always thinking of me become my devotee offer obeisances unto me। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि मुझे प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो, पर प्रेम से, भक्ति से, शरणागति से करो। Being completely absorbed in me, surely you will come to me। तो जब भी भगवान को प्रणाम करें तो भरत महाराज की इस प्रणाम को याद करते हुए कि भगवान को प्रणाम करना है तो भक्ति का बहुत ही सुंदर अंग है, तो इसको प्रेम से, शरणागति से करना है। थैंक यू सो वेरी मच। So we will meet next week, next Friday. We will continue the story of Bharat Maharaj, second chapter. Now we will see his attachment to deer, and he will become a deer in his next life. तो उसकी लाइफ देखेंगे हम, मृग जो भरत महाराज हैं, और उसके बाद हम लोग वृंदावन लीला में कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर, which is prayers of demigods to Lord Krishna in the womb of देवकी। देवकी के गर्भ में जो कृष्ण है उनको स्तुतियां उनकी करते हैं सारे डेमीगॉड्स। तो वो चैप्टर को लेने के लिए इस्कॉन गुड़गांव से स्पेशली आएंगे आवर वेरी फेवरेट, वेरी ग्लोरियस स्पीकर, हिज ग्रेस गौरव प्रभु जी। तो वो लेंगे 2 सेशंस, और हम लोग नेक्स्ट वीक भरत महाराज की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हाथ रेस कर लीजिए, अदरवाइज वी विल मीट नेक्स्ट वीक। और आज के लिए रथ यात्रा है अभी, तो बहुत प्रेम से हमारे ईटिंग गॉड, पतित पावन, बहुत दयालु भगवान है जगन्नाथ जी, अपने भाई बहन और अपने डिवोटी सुदर्शन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर हमारे घरों तक आएंगे। तो हमें उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए बहुत सारे भोग बनाना चाहिए, बिकॉज ही इज एन ईटिंग गॉड, ही इज एन अन्न दारु ब्रह्म। तो इसीलिए उनके लिए